हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के बारे में बात करेंगे। लगभग 10 के आसपास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे समझिए। आप में से काफ़ी लोगों का इन्हीं सारे बातों को लेकर के मैसेज और कमेंट आ रहा था। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो शायद इसके बाद आप लोगों के मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा। अगर सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आखिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम किसके द्वारा लिया जाता है। तो BPSSC आपको ध्यान रखना है, जिसका कि मतलब होता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। हिंदी में इसका मतलब होता है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। इसके द्वारा ही बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एज का लिमिटेशन कितना रहता है। देखिए, जनरल में या फिर EWS मेल के लिए 20 से लेकर के 37 साल तक का एज रखा गया है। अगर आप BC या फिर EBC मेल में आते हो तो 20 से 40 साल तक। सेम इसके बाद जनरल, EWS कहिए, BC कहिए, EBC कहिए, सब के लिए 20 से 40 साल ही एज लिमिट रखा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। बिहार SI में सिलेक्शन का प्रोसेस कितने तरीके से, कितने स्टेप में होता है। 4 स्टेप में होता है, समझिएगा। सबसे फर्स्ट में आपका PT होता है, ठीक है। फिर इसका मेंस होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होता है। सबसे मेन और सबसे टफ अगर आप बात करेंगे, PT ही होता है। अब PT के बारे में थोड़ा समझिए। PT में ना टोटल 100 सवाल रहता है, मतलब 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितना रहता है, 200 का। कहने का मतलब है कि हर एक सवाल 2 नंबर का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। सारे सवाल MCQs टाइप रहते हैं। देखिए, हर एक बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको जैसा कहा गया था, कहीं और आपको कोई भी वीडियो वगैरह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझिए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे का टाइमिंग रहता है। अगर आप लोग गलत जवाब देते हो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है 0.2 रखा गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस MCQs टाइप के ही रहते हैं, मतलब एक सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो राइट आंसर लगे उसे आप टिक कर सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट में और क्या क्या पूछा गया है कुछ 2-3 सालों में, उसके बारे में आप समझिए। हिस्ट्री से लगभग 17 के आसपास सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी का आप अगर देखेंगे 12 के आसपास, पॉलिटी में 10, इकोनॉमिक्स से देखेंगे तो 10, साइंस से 15+, विविध से 5+, बिहार स्पेशल 5+, मैथ्स 5 सवाल रहता है। एक सब्जेक्ट छूटा है, बताइए कौन सा, तो वह है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स को लास्ट में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि समझिए, अभी भारत के आप मैक्सिमम एग्जाम में देखेंगे, करेंट अफेयर्स आपके सिलेबस में अगर 10 दिया हुआ है कि 10 के आसपास पूछा जाएगा, तो वहाँ पर 12 से 15 सवाल रहता है। जो लोग बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम अभी दिए होंगे, आपको ध्यान होगा 10 से ज़्यादा सवाल करेंट अफेयर्स से ही पूछा गया था। और बिहार दरोगा में तो करेंट अफेयर्स आपके सिलेबस में रहता ही है, तो यहाँ से ना मान के चलिए 20 से ज़्यादा सवाल यहाँ से रहेगा। इसीलिए करेंट अफेयर्स पर अच्छे से आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है ना जनरल के लिए, वो 40% रहता है, ठीक है। और अगर BC की बात करेंगे तो लगभग 36.5% के आसपास क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। उससे कम अगर नंबर आया आपका तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, चाहे वैकेंसी यानी कि सीट खाली ही क्यों ना चला जाए। अब बात करते हैं कैटेगरी में, किस कैटेगरी के लिए चेस्ट का जो फुलाना होता है ना, वो कितना होता है। अगर जनरल और BC की बात करेंगे, 81 सेंटीमीटर होता है चेस्ट। नॉर्मल रहना चाहिए कितना, 81 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद होना होता है 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है चेस्ट को। EBC का बात करेंगे, 81 सेंटीमीटर होता है, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। SC और ST की बात करेंगे, 79 सेंटीमीटर होता है और फुलाने के बाद 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर होता है, जो कि ये लड़कों के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब फिजिकल एक्टिविटी में। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले समझिए, 6.5 मिनट का टाइम रहता है लड़कों के लिए, और उसमें 1600 मीटर दौड़ना होता है, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में
1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको लगाना होता है। लॉन्ग जंप की बात करेंगे, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होता है। हाई जंप 4 फीट, शॉर्ट पुट जो होता है ये 16 फीट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी आप देख रहे हैं ना, आपके लिए अभी मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है समझिए। अगर आप पीटी और मेंस को क्लियर कर देंगे, हर हाल में आप रनिंग वगैरह को अपना जगह पे ले ही आएंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं पढ़ने के टाइम रनिंग वगैरह के लिए नहीं जाते हैं, तो उनका हेल्थ कहिए, शरीर वगैरह कहिए थोड़ा हैवी हो जाना नॉर्मल बात है। बट जब जॉब का बात आएगा, जीने या मरने की बात आता है ना, तब इंसान हर हाल में सारे कंडीशन को फुलफिल कर ही लेता है। तो ये अभी आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, जनरल में आपको बताया जा चुका है, बीसी मेल में जनरल बीसी जो मेल हैं उनके लिए ना 165 सेंटीमीटर है। ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए 160 है। ऑल कैटेगरी में जो फीमेल वगैरह होती हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होता है मिनिमम। आशा करता हूँ कि आप इन सब बात से सहमत होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। अब आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा बात जो है उसे समझिए। काफ़ी सारे कमेंट इस तरह का भी था, मैसेज था, बिहार से अदर स्टेट वाले जो हैं, बिहार में जो नहीं रहते हैं, जिनका कि आईडी प्रूफ दूसरे राज्य का है, या तो वो यूपी के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, या फिर गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी हैं, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अभी तक 2022 के ख़त्म होते होते तक में जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना बिहार में, सारे में बाहर के भी लोग अप्लाई करते हैं। वो लड़कियां हों या लड़के हों, अप्लाई आप कर सकते हो। बट कंडीशन ध्यान रखिएगा, आपको जनरल में फ़ाइट करना होता है। मन में ये मत सोचिएगा क्या लड़कियों को आरक्षण मिलेगा अगर वो अदर स्टेट की हैं। नहीं, नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि लड़के हों या लड़कियां हों, अगर बिहार के अलावे किसी और राज्य के रहने वाले हैं, उनको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको जनरल के हिसाब से फ़ाइट करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का यह मैसेज था, काफ़ी लड़कियों लोग का मैसेज इस बात के लिए था कि सर लड़कियों को मिल सकता है आरक्षण क्या अदर स्टेट वाले के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मेंस का जो तैयारी होता है उसमें एक एक्स्ट्रा पेपर जुड़ जाता है, जो कि है आपका हिंदी। काफ़ी लोगों का मैसेज इस बात के लिए है, सर हिंदी क्यों रहता है, हिंदी की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? समझिएगा, बिहार मैक्सिमम हद तक हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, सभी लोग हिंदी में बात कर ही लेते हैं। अगर कोई अदर स्टेट के समझ के देखे, अगर कोई मान लीजिए गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, या फिर राजस्थान वगैरह है, वहाँ के लोग आते हैं, जनरल से फाइट करते हैं और बिहार दरोगा वो बन जाते हैं। ठीक है, वर्दी आप पहन लिए, आप बिहार के किसी एक गांव में चले जाइए, या तो आप गया के किसी एक गांव में जाइए, या फिर अररिया पूर्णिया के किसी गांव में जाइए, रोहतास के किसी एक गांव में जाइए, यानी कि देहात जिसे आप कहते हैं। आप सोच के देखिए, आप वहाँ पर दरोगा बने, बिहार एसआई बने हो, और भी अच्छे पोस्ट पे आप चले गए, वहाँ पे हो, एक 50-60 साल के कोई लोग आते हैं आपके पास कोई एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। ठीक है, तो क्या वो जो एफआईआर आपको देंगे, क्या आप समझ पाएंगे? क्या वो लोग समझ सकते हैं? क्योंकि बिहार में ही समझ के देखिए ना, कितने सारे भाषा हैं, बट एक कॉमन कहेंगे तो हिंदी है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको गुजरात के जो हैं वो लोग गुजराती बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के मैक्सिमम पंजाबी बोलते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। बट क्या ज़रूरी है कि वो लिखा हुआ भी पढ़ लें? तो जवाब होगा कि नहीं। हो सकता है कि हिंदी पे उतना अच्छा पकड़ना हो, या फिर कहने का मतलब है कि बिहार के ही कोई लोग हो, उनको हिंदी पे अच्छे से पकड़ना हो, वो सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं। अदर स्टेट के भी कोई लोग हैं वो सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं, हिंदी का फिर क्या होगा सोच के देखिए। तो कहने का सेंस, स्टेट कोई भी हो, हिंदी का नॉलेज उनको होना चाहिए अच्छे से। और हिंदी का पोर्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि काफ़ी हार्ड पूछेगा, नहीं, बस आपको आना चाहिए पढ़ने और लिखने के लिए। शुद्ध शुद्ध आप लिख लो, पढ़ लो, यही काफ़ी है। ठीक है, हिंदी के लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब एक और पॉइंट है, जैसे में कितना नंबर सही होना चाहिए, यानी कि 100 में से कितना क्वेश्चन को सही कर लिया जाए जो रिजल्ट हो जाए। तो एवरेज आप लेकर चलिए 70% प्लस अगर आपका मार्क्स सही रहता है, यानी कि 70 से ज़्यादा अगर आप सही करते हो मार्क्स, 100 में से
70 प्लस आपका क्वेश्चन अगर सही होता है, मार्क्स की बात करेंगे तो दुगुना हो जाता है। आप नॉर्मल समझ के देखिए, 100 में से 70 75 प्लस अगर करते हैं आप क्वालिफाई में आ सकते हो। कैसे? तो क्योंकि ना अगर मान लीजिए 2500 सीट का बिहार दरोगा के लिए वैकेंसी आया तो 20 गुना लगभग रिजल्ट दिया जाता है, तो वहाँ पर आप आ ही जाएंगे, फिर आपका मेंस में अच्छे से फाइट होगा। अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपके मन में आ ही गया होगा बुक अगर सजेस्ट करने कहेंगे तो कौन सा बुक सबसे बेस्ट, लूसेंट ले लीजिए या फिर क्राउन ले लीजिए। इसके अलावे स्पीडी साइंस हाथ में ले लीजिए। करेंट का एक मैगजीन आपको देखना ही है। मैथ्स का 5 से 7 ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल आता है, आप उसको थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो यकीनन मैथ्स में भी 5 में से 4 सवाल आप सही करेंगे ही करेंगे। और एक बात समझिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्या आपने एक बात नोटिस किया कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है ना, समझेंगे अगर आप देखेंगे तो बिहार का सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है। कैसे? 100 सवाल पूछा जा रहा है पीटी में, 95 जो आपका क्वेश्चन है वो जीके से रहेगा। कहने का मतलब मैथ्स का कुछ खास झंझट है नहीं, रीजनिंग तो खैर है ही नहीं। यानी कि आप जीके पढ़ते जाइए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, ईयरफोन कान में लगाइए एक पीस। बाइक वगैरह चलाने के टाइम नहीं, कहने का ये मतलब नहीं है, कुछ ऐसा वर्क जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ईयरफोन लगा करके जीके बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। सोच के देखिए कितना ईजी है बिहार में दरोगा बनना, बट काफ़ी लोगों को काफ़ी मुश्किल लगता है कैसे बने क्या नहीं बने, कैसे तैयारी किया जाए। करना क्या है, जीके पढ़ते जाइए, बात खत्म है। कोई भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसे लगा लीजिए, बस बेस अपना अच्छा करिए। कहने का मतलब है ओवरऑल काफ़ी हद तक इजी है बिहार में दरोगा बनना, अगर आप सच में दरोगा की तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर वे में। तो अब क्लास के इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, इस वीडियो का बनाने का पर्पस आप समझ ही गए होंगे। इस चैनल पर यानी कि एबीसी एकेडमी पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप दिसंबर 2022 के ख़त्म होते होते तक इस वीडियो को देख रहे हो, लगभग 15 के आसपास एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अभी तक में करवा दिया गया है। 2023 1 जनवरी के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारा क्लास दरोगा का हो चुका होगा, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा की तैयारी करवाने के लिए लूसेंट हो, स्पीडी साइंस हो, बिहार का कुछ स्पेशल बुक है, करेंट अफेयर्स है, सारा कुछ का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। सारा कुछ का प्रॉपर वे में पढ़ाई यहाँ पर होगा। अभी कहिए कि बहुत कम के बराबर पढ़ाई हुआ है, क्लास हुआ है, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। करेंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाता है। करेंट की अगर तैयारी करना हो, बस क्लास के ख़त्म होते ही स्क्रीन पे आपको एक और चैनल का लिंक शो करेगा, थंबनेल शो करेगा, उसे आप टच करके करेंट अफेयर्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावे अगर कोई भी सवाल मन में हो कमेंट करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।